कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो हम ये कह रहे थे तो वो चल पड़े जी। रास्ते में नीमा कह रही है कि देख भगवान ने के करी हमारे साथ में। फिर आप ही कहती है कि हमारे ही संस्कार हैं, हमारे बाग में है कौन। ए परमात्मा, एक बच्चा हमें भी दे देते तो दुनिया के ताने ना सुनने पड़ते। आपने के भारा हो थी मालिक, आपके दरबार में कोई कमी नहीं है। ऐसे करती करती वो जा रही है, रो रही है। वो कहता है तू बावड़ी हो जाएगी, बड़ी नादान है। जब अपने भाग में है ही नहीं तो भगवान देगा कहां से। हरदम ऐसे विचार मत रखा कर, अपना भगवान बचा कर। इतना करते हुए जा रहे हैं। उधर से क्या होता है कि वो कबीर भगवान अपने सतलोक से आकर ऊपर से एक आकाश से प्रकाश का गोला सा आया और उस तालाब के अंदर आकर वो एकदम सारे जो तालाब के कमल ऐसे नजर आने लगे जैसे दिन में दिखा करें। और फिर वो सारा प्रकाश में हो गया। फिर वो प्रकाश सिमट कर एक फूल, कमल के फूल पर बालक के नवजात शिशु के रूप में परिवर्तित हो गया। इस दृश्य को स्वामी रामानंद जी के एक शिष्य अष्टानंद नाम के, वो अपनी आंखों देख रहे थे। उसने देखा कि ऐसी रोशनी मैंने तो जिंदगी भर कभी देखी को नहीं। उसके मन में क्या शंका आती है कि ये नहा धोकर अष्टानंद भी उसी तालाब में, क्योंकि स्वच्छ पानी था, अपने ध्यान मगन होने की कोशिश कर रहा था, मेडिटेशन करने की चेष्टा कर रहा था। इतने में इसने वह रोशनी देखी, इतनी गजब की रोशनी की इस लोक की तो थी नहीं। इसके मन में क्या आई कि हो सकता है मेरी भक्ति की कोई उपलब्धि होगी, मैं जो भजन सुमन कर रहा हूं, हो सकता है कि मालिक में रजा बख्शी हो। कहते हैं प्रकाश, परमात्मा प्रकाश में है, वो ज्योत स्वरूपी है। ज्योति माने प्रकाश। वहां से उठकर चल पड़ा, अपने गुरुदेव के पास आया रामानंद से पूछने के लिए कि यह मेरी भक्ति की उपलब्धि थी या कोई मेरा भ्रम था। तो रामानंद जी कहने लगे, अष्टानंद, जो ऐसे लक्षण होते हैं ना, आकाश से कोई प्रकाश आता है, उसमें कोई अवतार गण ऊपर के लोकों से आकर आते हैं। कोई परमात्मा तो इसलिए शक्ति आई है भाई। ऐसे लक्षण जब होते हैं तो कोई अवतार ऊपर से आते हैं, तो यहां किसी माता के गर्भ में जन्म प्रवेश करेंगे और अपनी लीला किया करेंगे। कोई कृपा हुई है कलयुग में अवतार आने की। उसको इतना ही मालूम था कि मां के गर्भ से ही आते हैं, वैसे नहीं आते। लेकिन भगवान के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। परमात्मा है तो उसको कोई पाबंदी नहीं है कि मां के गर्भ में आए ना आवे और न्यारा भी आ जाए। तो जी वो बात समाप्त हुई। वो स्नान करने के लिए नीमा नहा रही है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह जो सूर्य उदय होता है तो अंधेरा जल्दी छट जाता है। नीमा नहा के बाहर आई, अपने जो वस्त्र बांध के नहाई थी उनको धोने के लिए पुनः तालाब पर गई। तो क्या देखती है कि सामने एक कमल के फूल के ऊपर एक पैर मुख में है, जैसे गुट्ठे चूसा करे बच्चे, अंगूठे को मुंह में ले लेता है नवजात शिशु, और एक पैर को ऐसे मार रहे हैं। उसने सोचा कि जल में वो तो कोई शंका होती नहीं। उसने सोचा नीमा ने कि कोई शर्त है और कहीं तेरा पति ना रहा है, इसको न दस ले। एकदम फिर ध्यान से देखती है तो उसने देखा कि हो ये तो कोई बालक है, और इतने गहरे पानी में कम से कम किनारे से भी 50-100 फुट की दूरी पर, वहां पर नवजात कोई जच्चा भी नहीं जा सकती।
वहां पर कोई औरत वैसे भी नहीं जा सकती जहां बालक न दरिया है, गहरा पानी बहुत था। तो उसने अपने पति से कहा कि देखियो जी सामने एक बालक है, एक बच्चा है, वो नहा रहा है अपनी मस्ती में। और क्योंकि रास्ते में भी चर्चा बालक की हो रही थी, वो कहने लगा तुम पागल होगी इन बच्चों के चक्कर में, नादान भगवान ने हमारे को नहीं दिया भाग में, तो क्यों 24 हर्ष में तुम उसकी चर्चा करती है। यहां बालक कहां से आया था पानी में, तू कति नादान होगी है, तू पागल होगी है। अपने दिल में डांट ले, भगवान पर विश्वास कर ले, जैसा उसने हमारे भाग्य में था दे दिया। तो हरदम मेरा जीना दुखी करा कर हर्ष में रोती रहती है। वो कहती है नहीं जी सचमुच बच्चा है, सचमुच बच्चा है। देखिए जब उसने ऐसे कसक के साथ और जिधर वो इशारा कर रही थी, अब नीरू की जब नजर पड़ी तो सचमुच कमल के फूल पर एक नवजात शिशु, इतना सुंदर शरीर के सारा शरीर वो तेज से जगमग कर रहा है। उसने तो आओ देखा ना ताओ देखा, कमल के फूल समेत तोड़ लिया। कमल के फूल समेत उसको उठा के और बाहर ले आई। बाहर लाके अपनी पत्नी को दे देते हैं, कहते हैं स्नान में स्नान कर लेता हूं। जब उसने स्नान कर लिया, ये सामने चित्र है, ये नीमा है, ये नीरू खड़ा है, और कमल के फूल समेत तोड़ के इस बच्चे को उठा के बच्चे को और नीमा को थमा देते हैं और सूर्य स्नान करके फिर बाहर आते हैं। चलने की तैयारी होती है, हो गया, चलने की तैयारी होती है। फिर क्योंकि मनुष्य जो है आदमी बहुत लोक लाज से बहुत डरता है, औरतें तो फिर भी इतना नहीं, क्योंकि उन्होंने तो घर में ही रहना होता है। आदमी ने जगह जगह जाना होता है तो वो सोचता है कि फलाना क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा, ऐसे कहेंगे वैसे कहेंगे। कोई कहेगा किसी का लड़का उठा लाए, इनका बालक नहीं था, कोई कुछ कहेगा, कोई चोरी कर लाए, कोई कहेगा कहां से ले आए। फिर उसने कहा अपनी पत्नी से कि इस बच्चे को यहीं छोड़ दो, हम इसको साथ में ले जाएंगे। लेकिन नीमा ने जब उस बच्चे कबीर भगवान को उस बालक रूप में परमात्मा ने बोली जी ना जाने इस बच्चे ने मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया, इसके बिना मैं रह नहीं सकती, मर सकती हूं। क्योंकि देखो उस भगवान का नाम लेता हूं, मेरे रोम रोम खड़े हो रहे हैं। और जिस माई ने उस परमात्मा को छाती से लगा होगा, धन्य उसके भाग, उसको जो आनंद आया होगा उस परमात्मा के संपर्क में, उसका वर्णन वही कर सकती है। वली जी मैं नहीं छोड़ सकती, मैं मर सकती हूं। वो कहने लगा नादान तू ना समझी करती है, हमेशा जिद करती है, तू सोचती नहीं। अब जी सोच लिया बनता है, इस बच्चे को भगवान ने मुझे दिया है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। वो बताता है देख बात सुन, पीछे हमारे को मुसलमान बना दिया ना, अब जाति के रहे ना घर के रहे ना घाट के रहे। और अब पता है क्या होगा, जब उनको पता चलेगा किसी का बच्चा उठा ले, हमारे को नगरी से निकाल देंगे और अपनी पिटाई होगी। अब ना जाने कहां डेरा होगा, बावड़ी किसके लाल खिलाओगी, तू रहने दे। और बोली जी कुछ भी हो, मैं तो घर भी छोड़ दूंगी और बाहर भी छोड़ सकती हूँ, और इस बच्चे ने ना छोड़ू। वो कहने लगा मैं तेरा दो करूंगा, तो हमेशा जद पकड़ती है, तुझे ऐसे पिटाई करूंगा तेरी। जब इन्होंने थप्पड़ उठाया ना हाथ, उसमें ये भगवान बोले कबीर साहब के नीरू घबरा मत ना, तो मुझे घर ले चलो, कोई आपत्ति नहीं आएगी, मैं तुम्हारे साथ हूं। इससे वो नीरू घबरा गया, ये कोई फरिश्ता है, ये कोई अवतार गण है, नहीं एक दिन का बालक क्यों बोले
वो तो चुप करके हो गया कि ना मेरा भगवान की रजा से इसमें आगे आगे चल पड़ा। अब गांव में नगरी में पहुंचे, सारे नगर में शोर मच गया कि इतना सुंदर बालक है, आज तक हमने नहीं देखा। उसके चेहरे में तो ऐसी चमक आओ जैसे कोई भगवान हो। कोई कहता है ये तो इंद्र दिखा है, कोई कहता है ये वरुण का अवतार से, कोई कहे ये विष्णु अवतार है, और विष्णु वर्ण का वही तक तो ऊपर शक्ति आ रही है, हमारे मत तक कोई ना। इतने में लड़के का नाम रखने के लिए हिंदू लोग पहले मुसलमान आते हैं। मुसलमान अपनी किताब लेकर आते हैं कुरान को, और कुरान को ऐसे खोलते हैं, कुरान शरीफ को, तो उस सारी की सारी कुरान में कबीर 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 ये सभी ये लेख पाया। उनका लेख नहीं पाया, जो उसमें अक्षर थे, जो ज्ञान था वो खत्म हो गया। सारे कुरान में केवल कबीर 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 मिला। उन्हें सब उलट उलट कर देखा, जहां देखे वहीं पर कबीर कबीर लिख रखा। ओए होए, क्योंकि वो क्या करते हैं कि अब जो राइट मतलब दाएं हाथ को, क्योंकि उल्टी चलती है सब उर्दू, दाएं हाथ को जो पहला अक्षर पहली लाइन फर्स्ट जो पेज निकलेगा उस पर होगी, उस पे जो पहला अक्षर होगा उसके ऊपर वो नामांकन किया करते हैं। र हो तो रफीक अहमद, स हो तो शफीक अहमद, ऐसे ऐसे वो नामांकन किया करते थे। तो उसमें कबीर 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 पाया, और कबीर नाम पूर्ण परमात्मा का है। कबीर पूर्ण परमात्मा का नाम है। तो उसको कहते हैं कि भाई ये नाम तो उच्च घरानों में रखने योग्य है, क्योंकि वो लालची लोग कहेंगे अच्छा सा नाम काट दिए काजी, अच्छा नाम के लिए उन्हें 500 रुपये मिल जाए, और वो पहले आंगली ला ले जाए बढ़िया नाम हो, उन अच्छे घराने गए और उड़द काट दे, और वहां पर वो फेल हो गए, और गरीबा का दूसरी जगह आंगली ला ले जाए घटिया सा नाम हो। क्योंकि ये सारा सौदे चल रहे हैं, भगवान के का मजाक बना रखा है नीच आत्मा ने हमारे जैसा ने, जो मार्गदर्शक बन गए। भगवान ने टन टाइम बैठ दिया, की आंगली लाओगे, सारे ही कुरान में कबीर कबीर पाया। उन्होंने कुरान में पिटक दी, हमारा का धर्म भी बिगाड़ दिया इसने। और ये तो भाई ऊंच घराना में धर्म दोगा नाम से, इस गरीब दुलारे का हम नहीं रख सकते इस नाम को। कबीर साहब ने बोले मेरा नाम कबीर ही रहेगा काजी जी। फिर वह डर गए कि तो वह के मेरा सोता है, उनकी घी बंदगी घेर के कुरान में तो वह जहां गोड़ कभी करके ख्या दिया के। उधर से फिर पंडित जी आए नाम धरने के लिए। पंडित जी को पहले कह दिया कि क्यों पोते ठाए आओ, मेरा नाम कबीर रहेगा। वो भी घी बंदगी, क्यों भाई एक दिन का बालक बोल जा देखना सबका पसीने आ जाए, या भाई कि मैं परम शक्ति है, किससे के टकन की हिम्मत को ना। तो ऐसे कबीर साहब का नामांकन हुआ। लहर तारा में कमल के फूल पे जो कबीर साहब आए, ये आपने सुना था। लहर तारा में कमल के फूल पर बालक बल दिखलाया कि ना, काजी आगे नाम धरण में नाम कबीर दरवाया कि ना। नीरो नीमा गए नान को वहां जिलाए को पाया कि ना, काजी आगे नाम धरण में नाम कबीर दरवाया कि ना। तब पूर्ण ब्रह्म करतार बन गए कबीर हरि, पूर्ण ब्रह्म करतार बन गए कबीर हरि। क्योंकि यहां पर हरि नाम न भगवान कहते हैं। हरि नाम आयनार विष्णु पर सुई जाती है हमारी। हरि नाम, हरि कहो, भगवान कहो, अल्लाह कहो, राम कहो, गॉड कहो, खुदा कहो, उसे साहेब कहो, ये एक ही बात है। हमने हरि क्योंकि हम ब्रह्मा विष्णु महेश के अंतर्गत हैं, तो हमारा हरि वही है।
जैसे कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मान लीजिए कोई डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं डीएम के ऑफिस में, तो वो बार बार क्या नहीं कहते कि डीसी साहब ने ये काम कहा या डीएम साहब ने ये काम कहा, वो कहते हैं साहब ने ये बोला है, ये साहब ने ऐसे कहा है, ये काम कर दो। तो उनका अंडरस्टूड साहब है जो उनका प्रधान है किसी भी क्षेत्र में। ऐसे ही यहां का हरि विष्णु है, जब यहां हरि नाम आता है तो हमारी सुई विष्णु पर पहुंच जाती, आगे नहीं सरकती। लेकिन हरि विष्णु भी है, हरि निरंजन भी है ब्रह्म, और हरि कबीर भगवान है, वो पूर्ण परमात्मा हरि है। बन गए कबीर हरि। तो यहां थोड़ी सी गरीबदासियां की वाणी आपको सुनाता हूं। अनंत कोट ब्रह्मांड में, अंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नमाए। ये गरीबदास जी महाराज स्वयं कबीर अवतार। हरियाणा के अंदर रोहतक, पुराना रोहतक और नया झज्जर जिले में एक छोटे से छुदानी गांव में आके एक बलराम के घर पर जन्म लिया। रानी इनकी माता जी का नाम था, और वहां इन्होंने 10 वर्ष की आयु में वो स्वयं कबीर भगवान आकर के दीक्षा देकर गए थे और सतलोक दिखाया था। उसके बाद गरीबदासियों ने ये गरीब कबीर साहब की महिमा गाई और एक ग्रंथ साहब की वहां प्रार्थना की। उसमें से ये वाणी सुना रहा हूं जो आंखें देखी। कबीर साहब गरीबदास जी कहते हैं, हम देखा सो साच है और सकल प्रपंच। हमने जो आंखों देखे जो ऊपर के सारे लोग और सभी भगवानों की उनकी क्रियाएं, वो हम इसमें वर्णन कर रहे हैं। अंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहा है, सो तो एक कबीर है जननी जने नमाए। गरीब शब्द स्वरूपी साहेब धनी, शब्द स्वरूपी साहेब धनी, शब्द संद सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाई। गृह जल तल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर है वो अवगत पुरुष अलेख। यहां पर पुरुष नाम आएगा ना, पुरुष नाम ये परमात्मा का बोधक है। पुरुष नाम भगवान है, सतपुरुष, सतपुरुष, सच्चा भगवान, सत्य साहेब, सच्चा ईश्वर। एक बार मीराबाई जब घर त्याग कर जा चुकी थी, उसने पता चला कि गुफा के अंदर एक महात्मा रहता है, चलो महापुरुष के दर्शन करने जाती हूं। वहां खड़े सेवकों ने कहा कि आप माई यहां से जाइए। अब क्यों भाई? कि ये महात्मा औरतों को दर्शन नहीं देते। वह बोली, भाई देख बात सुन, ये पुरुष है। अखा ये पुरुष है भाई, बढ़िया है। फिर मैंने तो पुरुष कितना सुना था, भगवान वहां रहता है और पुरुष यहीं पर है, तो इसके दर्शन करके जाऊंगी, मैं यहां से जाती कोई ना। तो उन्होंने बताया कि जी ऐसे एक माई है और मीरा नाम है उसका। तो कहती है मैं दर्शन करने जाऊंगा कोई ना, जब भगवान यहां बैठा है तो मैं क्यों डरे रहूं। पुरुष नाम परमात्मा का, ये बाकी नकली पुरुष है जो हम बने बैठे। तो जी उसने सोची भाई बात तो कुछ लगा लागती सी कैसे, चल दर्शन करते हैं। क्या बात है माई, मैं भगवान यूं देखूं थी कि पुरुष बताया एक, दूसरा पुरुष आप कहां से आ गए। उस माई मीरा ने उसको डिटेल बताई, पैर पकड़ दिए उस माई के। मैं बोले इस वही मिट्टी तेरी है वही मेरी है, नादान। और अभी तो तू औरत को दूसरा मानता, तेरे अंदर भक्ति को ना। अब तो इस ऊपर के खोल को देख रहा है, अंदर वस्तु दिखाई नहीं दे रही तुझे, इसमें है क्या। जैसे पहले स्वांगी स्वांग किया करते थे, उसमें लड़के जो है लड़कियों का रोल करते थे, और ऐसा खूबसूरत
जो का तो लड़की जैसा रूप, छोटे छोटे लड़के 12-13 वर्ष की बिना दाढ़ी मूछ के रोल किया करते थे। तो स्वांग देखने वाले जो गए हुए थे बच्चे, उनमें से जिसने उसको देखा था कि लड़का है लड़की नहीं है, तो जब वो डांस कर रहा है तो वो तो कहता है देख बड़ा अच्छा नाच रहा है यू, वो कहता नहीं नाच रही है बोल, नहीं नहीं ये लड़का है, वो कहता नहीं लड़की है। चलो वो नहीं बोला कि इसने बेरा नहीं इस बात का, इन्हें बहस करता रहेगा। तो शाम के समय जब सत्संग समापन हुआ उनका, वो दोनों के दोनों उनके साथ चले गए। लड़के ने जाके अपने वस्त्र उतार कर अपने कपड़े बच्चों वाले लड़के वाले पहन लिए, जो आर्टिफिशियल अंग थे उतार के खुट्टी के टांग दिए। जब उसकी माथे का हाथ मारा गया साचे तो लड़का ही था। अगले दिन जब वो स्वांग देखने गया उसको लड़की नहीं मान रहा था, उसने वो अंदर जो आर्टिफिशियल अंग थे वो दिखाई दे रहे थे। ऐसे ही संत जो हैं इन खोलना नहीं देखते, अंदर आत्मा एक है, उनकी दृष्टि वहां पहुंच जाती है, फिर इनमें दूसरा भाव नहीं बनता। तो इस प्रकार बंदी छोड़ कह रहे हैं यह पुरुष जहां नाम आता है अवगत पुरुष अलेख, अलेख माने अवर्णनीय, अविगत जिसकी गति को कोई जान नहीं सके, जिसकी महिमा आज तक कोई पा नहीं पाया। और पुरुष पूर्ण ब्रह्म कबीर है, अविगत पुरुष अलेख, अलेख जिसका कोई लिखने में भी कोई ना उसकी महिमा। जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर है अविगत पुरुष अलेख। गरीब सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु हो बार बार बल जाही। गरीब काशी पूरी कष्ट किया उतरे अगर आधार, मोमन को मुजरा हुआ वहां जंगल में दीदार। मोमन कहते हैं वो मुसलमान जो आर्टिफिशियल बनाए जाते हैं। इसमें सन्नित और मोमन दो प्रकार के मुसलमान होते हैं। गरीब कोट कर्ण शशिभान सोदे आसन अदर विमान, परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल कंड और प्राण। कोट किरण शशिभान शुद्ध, करोड़ों चंद्रमा और सूर्य की किरणों की रोशनी को मिक्स कर दे, उसमें गर्मी ना हो। उस बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब की इतना तेजों में शरीर था। और परसत माने स्पर्श करते ही उस लड़के को, पूर्ण ब्रह्म भगवान को शीतल कंड और प्राण, उस माई के नीमा के, यानी इतना आनंद आएगा, इतनी शांति होगी उसको। कोट कर्ण शशिभान से दे आसन अदर विमान, परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल कंड और प्राण। गोद लिया मुंह चूम के हेम रूप झलकनते, वो जगर मगर काया कर है दम के पद्म अनंत। उस माई ने भगवान को गोद लिया, उसके मुंह चूम लाद कर अपने बच्चे के रूप में। देखिए भगवान धन्य है वह नीमा जिसका संतान ना हुई, और जिसके कारण भगवान ने स्वयं संतान पूर्ति और उसकी मुक्ति करने के लिए स्वयं आना पड़ा। इसकी करनी, उसके पिछले संस्कार धन्य है। गोद लिया मुख चूम के हेम रूप झलकंत। हेम माने बर्फ, हिम, हिम का अपभ्रंश है हेम। अब कहते हैं ना ये भाई अच्छा बढ़िया कपड़ा देना सफेद, तो लोग क्या करते हैं हम भाई स्नो व्हाइट देना, स्नो व्हाइट यानी बर्फ जैसा सफेद। बर्फ की सफेदी सबसे ज्यादा सफेद है, इसके बराबर कोई सफेदी नहीं है जो बर्फ में व्हाइटनेस होती है। तो यहां कहते हैं हेम रूप झलकंत, उस बर्फ की तरह उनकी सुंदरता, इतना सफेद रंग था मालिक कबीर भगवान का उस नवजात शिशु का। गरीब गोद लिया मुख चूम के हेम रूप झलकंत, वो जगमग काया करे दम के पद्म अनंत। काशी उमटी गुल भया, गुल मन शोर होगा सारी, और उमड़ उमड़ को आई।
जब लड़के का बेड़ा पिटा सारी कांसी उमड़ का आगे, कांसी उमटी गुलभो मोमन का घर घेरे, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेर। अब बच्चा वाक है ना, बुआ आवेगी, काकी ताई आवेंगी, इकट्ठी होंगी, कोई तेन कहेगा इसके दादा पर दिखे से, कोई कह इसके काका पर शकल जारी से, अपने अपने अटकल लाग रहे हैं, ये नेचुरल है इनकी। कोई लोग कहना इसके पापा पहनो का नहीं ये अपनी अटकलें अपने हिसाब से लगाती है। ऐसे ही वो आकर के सभी कहते हैं, कोई तो कहते हैं ब्रह्मा जैसा दिखे, कोई कहने में विष्णु के समान जिसकी सुंदरता है, कोई कह धर्मराय है, कोई कहता है ईश, 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। दुनी कहे ये देव है, देव कहते हैं ईश, ईश कहे ये पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण विश्व बीस। देव दुनिया तो न कही देवता से, देवता न कही तो विष्णु हो सका है, और विष्णु न कही तो भाई पूर्ण परमात्मा पाओगे, हमारे मत से कोई नहीं। अब क्या करते हैं वो मालिक, ना दूध पीते हैं ना रोटी खाएं, रोटी तो खाओ ठीकड़े, ना दूध पीवे, ना कुछ दलिया वलिया घोल गाल कर पाना चाहे हुआ भी ना पीवे, तो दूध तो उनके स्तर में था नहीं। तो क्या समस्या आएगी, वह माई रोए रोए, इतनी रोया कि भगवान आज 7वां दिन हो गया, अरे इस बच्चे ने दूध नहीं पी दिया है मालिक, अब मेरी इसमें ममता बन गई, अब ये मरेगा, देख मेरे खोटे बाग, प्रथम तो संतान नहीं थी, अरे परमात्मा संतान दी, अब यह मरेगी, हे मालिक इससे अच्छा ना देते, सबर तो हो रहा था, या डबल पीड़ा और कर दी मेरे तो, यूं कहकर फूट फूट करो रुदन मचा दिया। इतने में शंकर भगवान, क्योंकि उपासक शंकर भगवान की थे, शंकर भगवान एक साधु का रूप बनाकर आकर कहे माई क्यों रो रही हो, क्या तकलीफ है बेटी तुझे। महात्मा की तरफ देख कर माई कहती है भगवान मेरे दुख न मत न सुने, तुम भी रो पड़ोगे, महाराज जी मेरे दुख को मत सुनो, आप भी रो, आप पर सहन नहीं होगा। कहने लगा बेटी फिर भी बताओ, सुनाने से मन हल्का होता है, ऐसी क्या आपत्ति है आप पर। रोती रोती सबक कर कह रही है कि महाराज जी हम पहले तो हिंदू थे, मुसलमान बना दिए, जब बाई फोर्स जबरदस्ती, वो भी चलो कोई बात ना, हमने सब्र किया, हमारे संतान नहीं थी, उस संतान के ना होने से कष्ट बहुत था आत्मा को, और फिर भगवान ने कृपा की वो लड़का दिया, एक कमल के फूल पर हमें लहर तारा तालाब में पाया, और अब ये मालिक है भगवान, हे राजन महाराज जी ये ना कुछ खाता ना पीता, ये मरेगा। नो कह कर फिर उंगी तरिया इसकी बंदगी रो रो कर, कभी लड़के का ना देखा और कभी अपनी किस्मत न कोसा। शंकर भगवान ने उस कबीर भगवान को उठा लिया और आंखें में आंख मिलाई। कबीर साहब ने 7 बार चर्चा करी शंकर भगवान से, अरने बोला शंकर जी इसने कह दो मैं मरण का कोई ना, या बुढ़िया मरेगी, इसने यूं कह दे कि एक बिना बाई ब्याई कंवारी बच्ची ले आओगे गऊ की बच्चिया, और कंवारी बच्चिया के ऊपर हाथ धर दिए तो, और उसमें तो दूध निकलेगा, उस दूध में पी लूंगा या माई दी जाएगी, और फिर ये बच्चिया सदा दूध देगी, इतना मैं रहूंगा तो बालक रहूंगा। अब उसने शंकर अरवा समय माई बैठी बैठी ये बालक के कमा लियो रिश्ता है कि बीमारी है, बोलने भी है बता, जब मैं बोलने लग गया इस महात्मा के ना भी बतलाव से, पर फिर भी अपना बेटा समझ के और फिर भूल जाती थी। उसकी समर्थता से परिचित नहीं, क्योंकि बालक बालक भी ख्याल रहा माँ बाप ने। तो इतने में नीरू आ जाता है। नीरू से कहा शंकर जी ने कि भाई नीरू नौकर
एक तो कोरा बर्तन ला को मार के थे, कोरा बर्तन यानी मटका वका छोटा सा, और भाई एक कुंवारी बच्ची लिया और फिर ये दूध देगी या दूध पिएगा, ले आया। शंकर भगवान ने कहा जर दिया, दूध अपने आप निकल लग गया, नीचे बर्तन रख दिया, वो बर्तन गिर गया। अगले माई ये दूध पिएगा तेरा बेटा। अन्य बोला माई ये मरण का बालक है ना, ये तो दुनिया का रचयिता है, इस सृष्टि का रचने वाला है, इसके नक्षत्र बताते हैं। मानने को ना इन लोगों का जो ना इसके हाथ की रेखा ऐसी बताती है, ये छठ हो जाएगा, सही कह रहा है हमारा जी। तो उन्होंने बोला इसके हाथ के नक्षत्र बताते हैं ये अनंत को, ये ना जाने के परम शक्ति है और इसकी आयु बहुत लंबी है, माई तो घबराओ मत नहीं। और न बोली दूध का, ये बच्चा रोज दूध दिया था, जिसको दूध पिलाते रहना। मंदी छोड़ दो, दूध पिया। उनकी वित्तीय हालत बहुत खराब थी और दोनों चिंतित रहते थे, छोटे से बालक में छोड़ कर काम क्यों कर करो, माई रोज बैठी रहती उसके दौरे, काम भी छोड़ दिया। एक दिन कबीर साहब कहते हैं नीरू भी क्यों अकेले का काम बने नहीं, नीरू मायूस हो गया। तो नीरू को कहता है कि पिताजी मेरे जो वस्त्र है ना जिसके ऊपर मैं लेटा हूं पालने, इस बिस्तर के नीचे एक अखरती रोज मिलेगी आपको सोने की, उसमें ऐसे करना जितना तुम्हें चाहिए वो अन्न रख लेना, उसमें से अपना आटा नमक मिर्च ले आना, बाकी का भंडारा करते रहना। इसने सोची ये बालक कौन है जो तुम्हें और शक्ति आ रहा है, ये अच्छा बोल रहा भाई रोज कहां से आएगा ये अखरती। सुबह जब उसकी माँ ने वो कपड़े बदलने लगी ना, अखरती पाई नीरू के पास की, कहने लगी देखियो यह अखरती कितना आ गया। नीरू बोला ये बच्चा कल कह रहा था मेरे से कि एक अखरती रोज मिला करेगी, एक अखरती उनको रोज मिलने लगी। और उनको बता दिया था इसको सारी को स्वीकार मत करना, इसमें से भंडारा करते रहना, आवश्यकता अनुसार अपने पास रखना। ऐसे कबीर भाव ऐसे कबीर भगवान फिर 5 वर्ष के हो गए। बहन शिव को कर मस्तक धरा, ला नीरू एक धैनु, धैनु माने गाय, अनब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति ही, ताशिव भये दयाल। अब ऐसे कबीर भगवान फिर वो 5 वर्ष के हो जाते हैं। एक दिन क्या होता है, एक रामानंद नाम के महापुरुष, वह वृद्ध महात्मा बाल ब्रह्मचारी, चारों वेदों के कंठस्थ याद कर रखा, गीता जी के महान उपासक विद्वान पुरुष। काशी के अंदर पाखंडी लोग पंडित बहुत रहते थे, दुनिया को गुमराह किए हुए थे, सच्ची भक्ति नहीं बताते थे। ये भी पंडित थे रामानंद जी, उन्होंने वेदों का पूर्ण ज्ञान था, गीता जी का पूर्ण ज्ञान था और शास्त्रों पर आरूढ़ थे। उन्होंने देखा कि काशी इतनी उत्तम नगरी है और इसमें ये पाखंडी पंडितों ने अपनी रोजी रोटी का धंधा बना रखा है और गुमराह कर रहे हैं, सतमार्ग दर्शन नहीं कर रहे। तो वो पंडित जी रामानंद पंडित विद्वान पुरुष उसमें काशी में आ जाता है और काशी में आकर के अपनी सच्ची भक्ति वेदों के अनुसार, गीता जी के अनुसार नाम भक्ति को आरूढ़ करता है। उन्होंने 52 दरबार बना रखे थे, जहां पर एक दिन में 52 स्थानों पर सत्संग करवाया करते थे, वो अपने ऋषि महात्माओं के द्वारा। और 12 संप्रदाय बना रखी थी उसने नारी नारी कि तुम जाकर के प्रचार करो। और 1400 उसने ऋषि शिष्य बना रखे थे। टोटल उनके 1484 शिष्य बने थे। पहले 1400 बना रखे थे क्योंकि वो केवल पंडितों को नाम दिया करते थे, शिष्य बनाते थे, अन्य जाति वालों को हीन समझते थे, हेय समझते थे, उसको योग्य नहीं मानते थे कि भक्ति के योग्य होंगे। तो जी ऐसे पहुंचे हुए विद्वान थे।
कबीर साहब ने क्या किया, उन्होंने गुरु मर्यादा को बनाए रखने के लिए उस पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान ने भी गुरु बनाना पड़ा, लेकिन उनको गुरु की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये यहाँ की मर्यादा है, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, और पासपोर्ट के बिना प्रधानमंत्री भी विदेश नहीं जा सकता, ना विदेश का यहां आ सकता, ये नियम है। तो जो उन्होंने क्या किया, एक दिन गुरु बनाना चाहा, उसमें मालूम था कि ये अभी भी ब्रह्म है रामानंद जी, छोटी जाति वाले अन्य जाति वालों को वो नाम नहीं देते थे, गुरु शिष्य नहीं बनाते थे। कबीर साहब ने उस इतने महान आत्मा के भ्रम को तोड़ने के लिए और सतमार्ग प्रदर्शन करने के लिए लीला की। एक 2.5 साल के बालक का रूप बनाकर गंगा के घाट की पौड़ियों में जाकर सुबह सुबह लेट गए। उसमें ये महात्मा जी स्नान के लिए जाते थे। उसमें महात्मा जी की आयु जो है 104 वर्ष की थी। 104 साल की आयु हो चुकी थी किसकी, रामानंद जियों की, लेकिन शरीर हट्टा कट्टा था, बाल ब्रह्मचारी थे, योगी पुरुष थे, अच्छी जड़ी बूटियों की को प्रयोग करते थे। स्नान करने के लिए सुबह सुबह मुंह अंधेरे जा रहे हैं, और जब गंगा के घाट में उतर रहे हैं स्नान करने के लिए, कबीर साहब के सिर में उनकी खड़ाऊं लगती है। 2-2.5 वर्ष के बच्चे के रूप में जब वो लेटे हुए थे, खड़ाऊं लगते ही तो वो रोने लगते हैं जैसे बच्चा रोया करे, बिलख बिलख कर। महात्मा जी ने, क्योंकि संत दयालु बहुत होते हैं, एकदम झुके। जब झुके तो उनके गर्दन की एक माला होती है, कंठी बोलना उसने, वह कबीर साहब के गले में गल गई। अंधेरे में बेरा पट्याना, और फिर गोदी में ठा लिया ने बोला, बेटा रो मत ना, मैंने देखा को ना पुत्र, अंधेरे में धोखे में लाग गई तेरे ठोकर, सिर पे हाथ धरा, बेटा राम राम बोलो, राम नाम से कष्ट दूर होते हैं। कबीर साहब चुप हो गए, वो तो खेल खेल रहे थे। तो जी कि बैठ जा बच्चा, मैं स्नान कर लेता हूं, और तू कहां आ गया इतना नादान बालक, यहां पे किसका है, बोल रहे को नहीं। और बच्चा नहीं बोल रहा है तो कोई बात नहीं, आश्रम में ले जाऊंगा, किसी का होगा तो भिजवा देंगे उसके घर पे। ऐसा करके बैठा दिया और स्वयं स्नान करने लगे। कबीर साहब वहां से अंतर्ध्यान होकर अपनी झोपड़ी में आ गया, अपने माता पिता के पास। कुछ दिनों के बाद एक दिन कबीर भगवान जो है एक सत्संग में चले जाते हैं, जहां पर एक रामानंद का शिष्य विद्वान ऋषि वो कोई कथा कर रहा था विष्णु पुराण की। विष्णु पुराण में बता रहे थे भगवान विष्णु से शिव की उत्पत्ति हुई, और इन्होंने ब्रह्मा को अपने कमल नाभि कमल से उत्पन्न किया। ये सर्वशक्तिमान ही है, जो चाहे सो कर देंगे, 3 लोक के भगवान से। अब यह परिभाषा नहीं समझ में इनकी, एक तरफ तक कहते हैं सर्वशक्तिमान है, और फिर होकर 3 लोक के भगवान है। तो ये तो सोचो, सर्वशक्तिमान तो फिर सारे लोगों का होना चाहिए, तभी सर्वशक्तिमान हो सकता है। चलो जैसे भी नाकड़े बेरे थे अपने सट्टम फट्टम करके वो मंडरा कर डाओ। कबीर साहब थोड़ी देर दूर सत्संग समापन हुआ तो कहता जी मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, शंका उत्पन्न होती है, सारी सभा बैठी है। वो कहता पूछो क्या पूछना चाहते हो, क्यों? वो तो अपने आप माइंड ही पाक रहा था। तो कबीर साहब ने एक प्रश्न किया कि कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। अब यहां सारे फ्यूजिए, क्यों? वही विद्वान पुरुष शिव पुराण को पढ़ता है जो तो शिव जी तो सारे पैदा हुए, ब्रह्मा भी विष्णु भी सर्वशक्तिमान है, 3 लोक के भगवान। और जब विष्णु पुराण को सुनाते हैं, विष्णु से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ, शिव उत्पन्न हुआ, और शिव, और जो ब्रह्मा पुराण को बताते हैं, ब्रह्मा से विष्णु और शिव की उत्पत्ति हुई। बता भाई इनकी कोई ठिकाना तो पूछो इनसे। तो जो बोला वही बता फिर। अब उसने कि मैं बेरा हूं तो बताऊं, क्योंकि शास्त्र इनकम्प्लीट है, और कंप्लीट है तो इन पर इनका जचा को नहीं।
इनका या मन नहीं समझ में आई कि भाई जब देवी भागवत पुराण में लिख रखा है कि देवी जो है सेना वाली इन ब्रह्मा विष्णु में इसकी माता है। अरिया साफ कहती है बेटा जब थारा कोई काम अट जाना आपका मुझे याद कर लेना, वहां खड़ी पाऊंगी, और मेरा और तुम्हारे पिता निरंजन को हमेशा याद रखना, इससे तुम्हारा काम ये राज्य है ठीक चलता रहेगा। तो फिर कहते हैं कि ऋषिवर मैं बताऊं आपसे, एक दिन मैंने शिव पुराण सुना था, उसमें लिखा है कि शिव जी से ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई। ऐसे एक दिन ब्रह्मा पुराण सुना था, उसमें ब्रह्मा से शिव और उसकी विष्णु की उत्पत्ति बताते हैं। देवी भागवत में बताया कि तीनों की मां है। अब जी ये हमारे शंका उत्पन्न हुई है, अगर आपको कोई महसूस ना हो तो समाधान कीजिए। अब समाधान कुछ है नहीं इनके पास, तो उसने सोचा भाई बड़ा फस्यारिया संगत के कहेगी इतना, कितने दिन हो गया हमने तो बंडा रहा था, इतना जवाब भी नहीं आ रहा। तो अपने उसमें मरिया अपने अभिमानवश उस मूल चीज ने तो भूल गया, कहने लगा तू कौन है, तू कहां से आया है? ने बोला मेरा नाम कबीर है और मैं नीरू जुल्हे का बेटा हूं। तो जी वो तो 100 पर पारा गया उसका। ने बोला देखा भगत दिनों, कहने लगा तेरा गुरु कौन है? कि मेरा गुरु है जो है कबीर भगवान रामानंद जी है। कौन रामानंद? कि जो रामानंद जी आपके गुरुदेव हैं वही मेरे गुरुदेव हैं, स्वामी रामानंद जी। और कौन रामानंद जी? वही रामानंद जी। इस बात को पकड़ लिया उसने। देखो भाई जितने भगतजन है ये झूठा आदमी है, ये बच्चा बहुत झूठा है। हमारे गुरुदेव तो इन छोटी जाति वालों को अपने नेड़े भी नहीं आने देते, नजदीक नहीं फटकने देते, इनके दर्शन भी नहीं करते, और ये झूठा कपटी कहता है मैंने उनसे उपदेश ले रखा है। मैं गुरुजियों के पास जाऊंगा, उनको बताऊंगा तेरे दोनों डंडे पड़ेंगे और तेरी पिटाई बनेगी। कबीर साहब कहने लगे भाई देखो आपकी मौज है, गुरुजियों से पूछ लेना और मुझे भी, मैं आ जाऊंगा अगर गुरुजी मुझे आदेश देंगे आने का। अगले दिन उसने जब पूरा पंगा पा दिया, अरे बोला तुम भी आना सारे, देखना इसकी पोल खुलेगी। इस बात को महसूस सभी देखने खातिर चले जाते हैं सुबह सुबह 10 बजे से 11 बजे से, और उधर से वो जाकर के शाम को अपने गुरुदेव को बताता, गुरुदेव एक नीच दुलाए के बालक ने हमारी इज्जत उतार दी। कहता मैं रामानंद जी से नाम ले रखा है और मैंने तो उसको कहा कि तेरी सहमत आवेगी गुरुदेव ने बताऊंगा। तो रामानंद जी जैसे मृग उछड़ा करे इतना दुख मान गया कि वो झूठ बोलता है, वो कपटी है, मैं नीच जाति वालों को तो दर्शन भी नहीं देता, ना दर्शन करता हूं। और सुबह उसको लाना पकड़ के यहां पर और सारी दुनिया के बीच में उसको जलील करेंगे। और उस मालिक के कबीर भगवान की रजा थी। क्या होता है कि उनको, वो तो ताक में बैठा था, सुबह सुबह उसने तो ऋषि जी ने भेज दिए 4 मस्टंडे कि लाओ को पकड़ के, अब पकड़ के वहीं से उनके माँ बाप के सामने से उठाकर कबीर भगवान को चल पड़ते हैं। उसकी माँ रोए, उसके पिताजी रोए कि मेरे बच्चे ने ऐसी क्या गलती करती, इसको मारो मत ना। उनको भी कह दिया खबरदार वहां आगे तो नीच जाति वालों। वो डरते वहां जा को ना भाई महापुरुष के आश्रम में, बाहर खड़े खड़े रोए, हे भगवान या कौन बनी, देख हम गरीबों का कोई नहीं है और ये हमें जानबूझकर पीड़ा दे रहे हैं, हमारे बच्चे को दुखी कर रहे हैं। अंदर गए, कहा जी कबीर साहब आगे हैं। रामानंद जी ने पर्दा लगवा दिया आगे कहे, नो दिखाने के लिए कि मैं इनके दर्शन भी नहीं करता, ये झूठ कहते हैं। इतने में क्या करते हैं कि इसको बैठा रहने दो यहां पर, मैं थोड़ी पूजा करता हूं। और फिर बाद में बात करूंगा। वो पूजा कैसे करते थे रामानंद जी? आंखें बंद कर लेते थे, भगवान विष्णु की मूर्ति काल्पनिक बनाते थे, काल्पनिक, और फिर
उसको जैसे गंगा जल अपने सिर पे लाए हों आदर श्रद्धा से, नंगे पैरा नहाकर उस गंगा जल को बाल्टी में डालकर और भगवान विष्णु की मूर्ति को गंगा जल से स्वच्छ कर रहे, नवा रहे, सारे कपड़े उतार देते हैं और नए कपड़े पहनाते हैं, धोती बांधते हैं, तिलक लगाते हैं और ऊपर मुकुट रख देते हैं और गले में माला डालनी भूल जाते हैं। एक कंठी होती है, माला डालनी अति आवश्यक है क्योंकि ये कर्म कांड के अंदर आता है, सत्कर्म में आती है। अगर माला ना डाले तो पूजा पूरी नहीं है। और मुकुट रखने के बाद मुकुट उस दिन उतारा नहीं जाता, वो अपशकुन होता है। मुकुट बाद में रखते हैं, पहले माला डालनी चाहिए थी परंतु उस दिन वो भूल गए, याद नहीं रही। ये लीला थी जब रोज करते थे, उस दिन क्यों भूले? या खेल खेलना था उस परम पिता कबीर भगवान ने। तो जो उन्होंने क्या किया, रामानंद जी ने सोचा कि मुकुट तो उतार नहीं सकता और माला डालनी अति आवश्यक, ना तो पूजा खंडित। उसने उस मुकुट के अंदर से कोशिश करता है कल्पना से कि मुकुट के अंदर से डाल देता हूं, वो यहां आकर फंस जाती है, आगे नहीं जाती। असमंजस में होकर बैठ जाते हैं कि आज जिंदगी में पहली बार मेरे साथ ऐसा चांस हुआ है, ऐसी घटना घटी है, या कि मेरे कौन से कर्म की हानि होगी। इतने में बाहर बैठे वो कबीर भगवान बोलते हैं, 5 साल के बालक, कहते स्वामी घुंडी खोल के न बोले महाराज जी इस माला की गांठ खोल लो और फिर गले में डाल कर फिर गांठ लगा दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा, मुकुट उतारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब रामानंद जी किसकी माला की गांठ खोल रहे थे? वो तो कल्पना कर रहे थे, कोई मूर्ति थी ही नहीं कि बाहर दिखाई दे जा। उसने देखा भाई नो कहते हैं भगवान का नाम मालूम किस रूप में आ जा, इतना तो ज्ञान था क्योंकि विद्वान पुरुष से परमात्मा को चाहने वाले भी थे। भाई भगवान बैठा है सामने, जो मेरे मन की बात बता दी, डोडी पर्दा दूर भगा और लीना कंठ लगा, छाती का ला दिया। वो बालक जिसने नफरत कर रहा था। और गरीबदास गुजरी बहुत जब बदने बदन मिला, सामने कितने उसके चेले बैठे और वो जनता जो रोज कहा करती थी कि ये तो महापुरुष छोटी जाति वालों के दर्शन भी नहीं करता, और उस छोटी से छोटी जाति वाले को गरीब से गरीब के बालक ने और वो अपने सीने से सटा रखा। मैं कहे एकदम महसूस से बैठा दुनिया की एक की। और भाई भगवान जो विद्वान पुरुष होते हैं ना, उस समय समाज ने ठागा फिटक दिया करो समय आने पर। गरीबदास जी महाराज कहते हैं वक्त पड़े सौदा करे और कोठे घेरे ज्ञान। उसमें भगवान सामने खड़ा, ज्ञान की उनकी आवश्यकता ना, और ना अभिमान और जाति की चलना में गिर जाना चाहिए। फिर कहता है कि बच्चा एक बात तेरी बिल्कुल ठीक है कि तूने मेरे मन की बात बता दी, तो परम शक्ति है। एक बात बता कि हाँ आपने झूठ क्यों बोला कि आपने मेरे से उपदेश ले रखा? गुरुदेव झूठ नहीं बोला मैं नाम ले रखा आपसे। मैंने कब नाम दिया? ना जानते रहे कि आप भी झूठ बोल रहे हो। स्वामी जी एक दिन गंगा के घाट पर आप सुबह सुबह नहाने गए थे, वो तो रोज ही जाता हूं। उस दिन मैं गंगा के घाट की पौड़ियों में सो रहा था, आपके खड़ाऊ मेरे कमर में सिर में लगी थी, मैं बहुत रोया था। आपने मेरे प्यार किया था, आपने कहा था बेटा राम राम बोल, राम का नाम लिया करे, और मेरे सिर पे हाथ रखे और साथ में भगवान, आपने कहा कि भगवान बजा करो। कहने लगा कि मैं राम का नाम नहीं देता, मैं तो स्वाभाविक, जैसे ये राम राम कोई जपने का नहीं है, ये तो शक्ति बोधक शब्द है। उसने मैं तो नाम और देता हूं, लेकिन आप कैसे कहते हो कि मैं राम का नाम देता हूं? जैसे हम सत्य साहेब बोलते हैं, सत्य साहेब जी, सत्य साहेब जी, ये हमारा मंत्र नहीं है।
ये तो परमात्मा की तरफ इशारा करते हैं कि भगवान सत्य है, वो परमात्मा, वो सत्य जो है, वो ईश्वर, हम उसकी साधना करेंगे, वही सत्य है, वहीं जाकर हमें स्थायी ठिकाना होगा। लेकिन उसको पाने का मंत्र न्यारा से, वो हम न्यारा सतनाम देते हैं। वो सतनाम सतनाम नहीं जपा जाता, उस सतनाम का भी आगे और ज्यादा एक भेद है। तो महाराज ने कहा कि ओम मंत्र देते हो, वो तो आपने मुझे दिया नहीं अभी, अब दे दो। कैसे कैसे दे दो? तो आपने नाम नहीं लिया ना मेरे से। लिया जी। कैसे? वो माला काट के दिखा दी, वो कंठी जो रामानंद जी के गल पे निकल गए, उसके महाराज के गले में गल गई थी। कहते हैं आप ये कंठी तो देते हो जिसको शिष्य बनाते हो। फिर सहम गया, अकिया आपके गले में कैसे आ गई? अकिया आप बताओ कैसे आ गई? फिर स्वीकारती दे दी। अकबर बिल्कुल। पर एक बात बता बच्चा, क्या कि वो तो 2.5 साल का बालक था और तुम तो 5 साल के बच्चे। उस समय 5 साल के बच्चे बहुत तगड़े हो जाते थे और 2.5 साल का बच्चा बहुत छोटा होता था। तो कबीर साहब कहते हैं कि स्वामी जी ये सामने देखिए, एक सेवक की खटिया थी, खाट चारपाई, और नीचे रखी थी। कबीर साहब ने उसके ऊपर दूसरा रूप बना लिया, वो 2.5 साल के बच्चे का, और 5 साल के रूप में सामने खड़े हैं, संगत सारी देख रही है। न बोले स्वामी जी ये देखिएगा, ऐसा था मैं। रामानंद जी ने 6 बार तो उसको देखा, 6 बार उसको देखा। फिर आंखें मसला कर मेरी आंखों का भ्रम हो, फिर देखा, फिर ने बोला बिल्कुल ठीक है, चलना में गिर जाता है। वो 104 साल का महात्मा, ये देखिएगा, ये कबीर साहब 5 साल की आयु में खड़े हैं। ये सामने इनके गले में माला है, और इधर ये छोटी सी खाट पर, चारपाई पर, छोटे से रूप में ये यहां पर है। ये 5 साल की आयु में और ये 2.5 साल की आयु में, ये 2 रूप में महाराज दिखाई दे रहे हैं। फिर रामानंद जी कहता है, इस बात को देखकर वो सहम जाता है कि ये परम शक्ति है। एक मिनट रोकना। रामानंद जी को विश्वास बन गया कि ये परमात्मा स्वरूप है। फिर कबीर साहब से कोई डिस्कस करते हैं, कहते हैं बच्चा एक बार आप अकेले बैठेंगे, अब चलो जी। कबीर साहब कहते हैं भगवान, हे गुरुदेव आप काहे की पूजा कर रहे हो? मैं बोले बेटा मैं भगवान विष्णु, शिव जी, शंकर सारे की पूजा करता हूं, और एकादशी का व्रत रखता हूं, गंगा में स्नान करता हूं और तीर्थों पर भी जाता हूं। ऐसे ऐसे अपनी सारी बुद्धि बताता। तो क्या होगा भगवान इससे? कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, और स्वर्ग में क्या होगा कि वहां पर बच्चा दूधों की तो नदी चलती है, बहती है विष्णु के लोक में, और बड़ा सुंदर लोक है, सफेद लोक है। वहां पर मुझे देव शरीर मिलेगा, और वहां पर सुंदर सुंदर हीरे, पन्ने, जवाहरात सुंदरता के लिए शरीर में नेचुरल होते हैं। यहां तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी तेल लगा देता है ये काले कादा। वहां पर हीरे पन्ने नेचुरल शरीर में उन देवताओं के होते हैं, औरतें और आदमियां गए, जिससे उनकी ब्यूटी यानी उनकी सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाती है कि वहां मुझे देव शरीर मिलेगा, भगवान के दर्शन करया करूंगा, ठाठम ठाठ रहेंगे, और मुरली बाजे न्यू होए। तो रहोगे कितने दिन स्वामी जी वहां पर? वो कहने लगा भाई ये तो मेरी कमाई के ऊपर निर्भर करता है, कितने मेरे पुण्य होंगे, उन पुण्यों के आधार पर मेरा वहां पर एक समय सेलेक्ट होगा, मेरा जो है निर्धारित किया जाएगा रहने का जीवन। तो उसके बाद कहां जाओगे स्वामी जी? कि बच्चा फिर मृत मंडल में आना पड़ेगा, अपने फिर जन्म सुधारने के लिए। क्या ये श्योर है कि आप दोबारा मनुष्य बन जाओगे? कि नहीं, हो सकता है हमारा संस्कार 84 लाख जूनियों में जाने का होगा और फिर कभी मनुष्य शरीर मिलेगा। तो कहने लगे महाराज जी मैं आपको बताऊं एक कहानी। अब क्या कि आपने
असंख्यों जन्म हो गए, आपने ऐसे ही चक्कर लगाते आना है। आप भक्ति भी करते हो, स्वर्ग भी जाते हो, स्वर्ग के बाद फिर नरक में भी जाते हो, क्योंकि नरक भी आपने भोगना पड़ेगा। गीता जी में लिखा है जैसे कर्म प्राणी करेगा वो भोगने पड़ेंगे। जैसे का तात्पर्य पुण्य भी और पाप भी। पुण्यों के लिए स्वर्ग है और पापों के लिए नरक है। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो 84 लाख दुनिया में आपने भोगने पड़ेंगे। ये इसका अपना संविधान है, काल भगवान का, निरंजन का, धर्म का। कहने के पुत्र है तो ऐसा कहीं ऐसा। तो मैं आपको एक ऐसा स्थान बताऊं जहां की साधना सबसे आसान और श्रेष्ठ है। गीता में लिखा है ना कि उस परमात्मा का भजन कर अर्जुन, जिसकी भक्ति करने के बाद ये जीव फिर दोबारा लौटकर नहीं आता। क्योंकि ये जो कथाएं हैं मैंने बार बार क्यों सुनानी पड़ रही हैं, क्योंकि ये बुरस मारनी पड़े, बुरस मार कर ये नया रंग चढ़ाना पड़ रहा है मुझे इस कबीर भगवान का, जो ऐतिहासिकता और शास्त्र में प्रमाण है इन बातों का। इसमें लिखा है कि उस परमात्मा का ध्यान धर अर्जुन। ये है 18वें अध्याय का 46वां श्लोक। जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति यानी उत्पत्ति होती है और जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त हो सकता है, जन्म मरण मिट जाएगा। यहां पर गीता में 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में लिखा है उस भगवान का भजन कर ले अर्जुन। और वो स्वाभाविक कर्मों द्वारा, उसमें ज्यादा अटपट नहीं करनी, अपने बाल बच्चों में रहते हुए पूरे गुरु या उस परमात्मा का जो नुमाइंदा संत है, उस पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष का, पूर्ण ब्रह्म का, और भाई उससे नाम लेकर अपना स्वाभाविक काम भी करते रहो और ये पूजा भी करते रहो। आप जो है ना उस भगवान के पास पहुंच जाओगे। उस भगवान की पूजा के लिए अन्य पूजा नहीं करनी होगी, अनन्य मन से उसकी पूजा आपने करनी पड़ेगी। 18वें अध्याय का 62वां श्लोक बताता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस ईश्वर की शरण में चला जा। सर्वभाव, अन्य पूजा कति त्याग कर और केवल एक परमात्मा सत्पुरुष की साधना पूरे गुरु से लेकर और भक्ति करता रहे। चला जा, उसकी कृपा से तू परम शांति, संसार से सर्वथा उपरीत और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा फेर मरण नहीं होगा। नहीं तो यहां ब्रह्मा भी मरते हैं, विष्णु भी मरते हैं, शिव भी मरता है, लेकिन सतलोक में गई हुई आत्मा का फिर मरण नहीं होता। 18वें अध्याय का 63वें श्लोक में कहता है ये गुप्त से गुप्त ज्ञान भी मैंने आज तुझे बता दिया, जो कि मैंने आज से पहले किसी को नहीं बताया। अब तू अच्छी तरह विचार कर ले जो तूने करना है। 18वां अध्याय का 63वां श्लोक है, ये पढ़ना गीता जी आपके पास होगी। 8वें अध्याय का 8वां श्लोक बताता है कि अर्जुन अभ्यास योग से युक्त अनन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परमदेव पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त होता। अभ्यास योग, एक भक्ति योग, एक ज्ञान योग और ये अभ्यास योग। हम आपको अभ्यास योग सिखाते हैं। अभ्यास योग क्या है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। नाम उठत, सुता उठत भी मंत्र करे, नाम सोती दफा भी मंत्र करता करता सो जाए, मैंने सपने में भी मंत्र चलने जा चलेगा आपका। और उठे जब भी, सोए जब भी, और नाम खाते नाम पीते और नाम सेती लाग, ये अभ्यास बन जाएगा आपका। कहते हैं ना अंत समय में सभी सुनते हैं, अंत समय में जो भगवान का चिंतन करता हुआ शरीर त्यागता है वो उसी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है जिसका वो करता है। मान ले कोई विष्णु उपासक है, नाम का मंत्र उसे मिला हुआ पूरे गुरु से, और उसने अभ्यास योग को अपना परिपक्व कर रखा है,
तो अंत समय में विष्णु लोक के पास में पहुंच जाएगा, अपने कर्मों के अनुसार वहां रहेगा, उसके बाद फिर वो स्वर्ग और नरक भी भोगेगा। लेकिन कबीर साहब का जो मार्ग है ये अभ्यास योग सतनाम और सार नाम का है। इस मंत्र का जाप, सार नाम का जाप करता हुआ ये प्राणी अपने सतलोक में पहुंच जाएगा। अभ्यास योग किसका परिपक्व होगा? जो पहले से अभ्यास कर रहा है, अंत समय में भी उसको वही याद रहेगा। एक बुजुर्ग था और वो शरीर छोड़ने लगा, तब उसकी जुबान बंद होगी। जबान बंद होगी तो बच्चे ने ऐसे ऐसे गर्दन मार रहा है जैसे बोलना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, हाथ भी कर रहा है पर बोल नहीं पा रहा। उनके बच्चों को, लड़कों को मालूम था कि पिताजियों के पास बहुत ही धन है, लेकिन ये कहते थे बताऊंगा कभी समय आने पर। आज ये अचानक मर रहे हैं और बताना चाहते हैं पर बता नहीं पा रहे हैं। इसका क्या समाधान हो कि पैसा हमें मिल जाए? एक बार पिताजी बोल पड़े, किसी ने बता दिया कि ये साथ वाले गांव में एक डॉक्टर रहता है, इंजेक्शन लगा देता है, श्वास तो बढ़ा नहीं सकता, लेकिन एक बार जुबान उठ जाती है, बोल पड़ता है। रुपये 500 लेगा चांदी के। चांदी के 500 रुपये, 500 गुना में 100 कर दो, आज 50,000 रुपये हो गए। उन्होंने सोचा कि मनमाने कई लाखों रुपये पाओगे चांदी के पिताजियों के पास, इन 500 में क्या फर्क पड़ा है, तुम दे जो सारे जा रहे हैं हमारे से। डॉक्टर के पास गए, उन्होंने सिचुएशन बताई। वो बोला 500 रुपये पहले यहां रख दो, तुम्हारा पिताजी बोल लेगा, नो ठेका कोई ना को तुमने धन बता देगा, के बताओगा, पर बोल लेगा जरूर। इंजेक्शन से एक बार जबान उठेगी इसकी। तो वो जो 500 रुपये तो घर रखवा लिए और जाके बूढ़े का इंजेक्शन ला दिया। इंजेक्शन लाते बूढ़ा कहता रहा कि मर गए तुम सारे, ये बछड़ा झाड़ू खा गया। वो बच्चा था, कोई बच्चा गहू का, वो झाड़ू को चाब रहा था, और क्योंकि बूढ़ा जो है ना, इसका बीमारी लग गया करे, बैठा बैठा रुके मारे जागा रहा, भैंस खुल गई, अरे उसका रस्सा बांधा के नहीं, खेत में गए थे कि नहीं, यानी उन उसके बस का कुछ नहीं, पर बिरडुआ देश तक नहीं फूटा करे। तो उसको ये चिंता होगी रहा तुम नाश करोगे, यू बच्चा झाड़ू खान लाग रहा, तब कित मर गए ने संभालते क्यों ना, मेरे मरने के बाद थारा नाश होगा। वो माथे माथ मारे उसके लड़का ने, अब 4 अन्य की झाड़ू हमने 500 पड़ गई पिताजी, और फिर बूढ़ा मर गया। तो उसने अभ्यास योग यूं कर रखा था। एक रुखाड़ा जाया करता, बाजरे का हमारा चाचा लागे था। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।